नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स एंड रैंकिंग। तो आज हम 2021 के सभी महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये करंट अफेयर का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक न एक प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम क्या और कैसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है, भारत की रैंक क्या है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा देश पहले स्थान पर है। उसके बाद ये देखेंगे कि कौन सी संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है। एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी हम साथ ही पढ़ लेंगे। तो इसको पहले हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको सभी रैंकिंग पढ़ाऊंगा जो भी इम्पोर्टेंट है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसकी क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो एक ही स्लाइड में जितनी भी मैं आपको ये रैंकिंग पढ़ाऊँगा उसके बाद में एक ही स्लाइड में रिवीजन कर लेंगे, जिससे आपको ये याद हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक। तो पहले देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की रैंकिंग है 139, जो कि काफ़ी नीचे है। तो खुशहाली के मामले में भारत की रैंकिंग काफ़ी नीचे है। नंबर 1 पर कौन सा देश है, तो फिनलैंड। और ये कई सालों से नंबर 1 पर ही बना हुआ है खुशहाली के मामले में। तो फिनलैंड को आप पढ़ सकते हैं फनलैंड, इससे आपको याद रहेगा। फिनलैंड को क्या पढ़ेंगे, फनलैंड। तो नंबर 1 पर कौन सा देश है, फिनलैंड। और नंबर 2 पर डेनमार्क, और नंबर 3 पर तो स्विट्ज़रलैंड। तो देखिए, आपको नंबर 1 वाला तो पता होना चाहिए, जो नंबर 2 पर है, नंबर 3 पर है, ये आप पढ़ लेना, पर आपको नंबर 1 वाला याद होना चाहिए। आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, आपको सबसे पहले नंबर 1 पर भारत की रैंकिंग पता होनी चाहिए, यही पूछी जाती है। और नंबर 2 पर आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि कौन सा देश है जो पहले नंबर पे है। और नंबर 3 पर आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि कौन सी संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है। ये आपको तीनों चीज़ पता होनी चाहिए प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और जो 2 नंबर पर देश है और 3 नंबर पर देश है, ये आप एक बार पढ़ लेना। आपको याद हो जाए तब भी ठीक है, और नहीं याद हो रहा तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि इतना डाटा आप नहीं याद रख पाएंगे। जो आपको याद रहता है उतना ही याद रखिएगा। तो चलिए पहले देखते हैं। भारत की रैंकिंग हमने देख ली, 139 नंबर पे है। और नंबर 1 पर कौन सा देश है, तो फिनलैंड है। और कौन सी संस्था ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी करती है, तो याद रखिएगा यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये संस्था है जो कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी करती है। अब हम आगे देखते हैं। तो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स के बाद अब हम आते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पे। तो वहाँ पर हमने पढ़ा हैप्पीनेस के मामले में भारत की स्थिति है 139 नंबर पे। तो जेंडर गैप के मामले में भारत की स्थिति है 140 नंबर, एक अंक और नीचे खिसक गई। इसी प्रकार आपको पढ़ना है। हैप्पीनेस के मामले में हम 139 नंबर पे हैं, और जेंडर गैप के मामले में हम 140 नंबर पे हैं। तो नंबर 1 पर कौन सा देश है, तो आइसलैंड, ये नंबर 1 पर है, और कई सालों से ये नंबर 1 पर बना हुआ है। जिस प्रकार फिनलैंड हैप्पीनेस के मामले में बना हुआ है, उसी प्रकार आइसलैंड जेंडर गैप के मामले में कई सालों से नंबर 1 पर बना हुआ है। नंबर 2 पर है फिनलैंड, और नंबर 3 पर है नॉर्वे। और कौन सी संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी करती है। और रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो अफ़गानिस्तान है, इसका सबसे खराब प्रदर्शन है ग्लोबल जेंडर के मामले में। नंबर 1 पर तो आइसलैंड है, पर जो अफ़गानिस्तान है ये सबसे नीचे है, याद रखेगा, इसका सबसे खराब प्रदर्शन है। ग्लोबल जेंडर गैप के बाद अब हम आते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की रैंक है 135। ये आपको याद होना चाहिए कि भारत की रैंक कितनी है, तो 135 रैंक है भारत की शांति के मामले में, जो कि काफ़ी नीचे है। और होगी भी कैसे शांति भारत में, जहाँ की आबादी ही 135 करोड़ हो, उस देश में शांति कैसे हो सकती है। तो यही ट्रिक है, आप इसी से रिलेट करना कि जहाँ की आबादी ही 135 करोड़ हो तो उस देश में शांति कैसे होगी। तो देखिए रैंक भी भारत की कितनी है, 135, और हम कहते हैं ना भारत की 135 करोड़ की आबादी हो चुकी है। तो इसी से आप रिलेट करेंगे कि जहाँ की आबादी ही 135 करोड़ हो वहाँ शांति कैसे हो सकती है। तो भारत की रैंकिंग कितनी है शांति के मामले में, 135। और कौन सी संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये इस रिपोर्ट को जारी करती है। और शांति के मामले में सबसे नीचे कौन सा देश है, तो अफ़गानिस्तान, ये सर्वाधिक अशांत देश है। इसकी रैंकिंग है 163। ग्लोबल पीस इंडेक्स में टोटल 163 देशों को ही शामिल किया गया था,
और इसकी सबसे लास्ट रैंक है अफगानिस्तान की। सबसे शांत देश कौन सा है? तो वो है आइसलैंड। और भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 135 है। अब आगे देखते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 142, जो कि काफ़ी नीचे है प्रेस के मामले में। तो 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत की रैंक है 142, काफ़ी नीचे है। और नंबर 1 पर कौन सा देश है? तो नॉर्वे है। नंबर 2 पर है फिनलैंड और नंबर 3 पर है डेनमार्क। नंबर 1 वाला आपको पता होना चाहिए, नॉर्वे है। और कौन सी संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है? तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी संस्था इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी गई है, इसीलिए याद रखिएगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। और कौन सा देश इस रिपोर्ट में सबसे निचले स्थान पर है? तो इरिट्रिया। याद रखिएगा, इरिट्रिया सबसे निचले पायदान पे है, 180वें नंबर पे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मामले में। और भारत की रैंक है 142। भारत की रैंक है 142 प्रेस के मामले में। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ, इससे आपको ये कभी भूलेगा नहीं। तो देखिए, प्रेस यानी कि मीडिया। तो जब भी आप न्यूज़ चैनल खोलते होंगे तो उसमें न्यूज़ के अलावा आपको हर एक चीज़ देखने को मिलती होगी। तभी तो हमारा स्थान 142 में पहुंच गया है प्रेस स्वतंत्रता के मामले में। आपको न्यूज़ के अलावा बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती होंगी। कोई कहता है ड्रग दो ड्रग दो, और भारत के लोग कहते हैं सिर्फ हमें न्यूज़ दो। क्या चाहिए हमें? न्यूज़। सिर्फ हमें न्यूज़ दो। इसी से आपको ये याद रहेगी रैंकिंग। जब भी आपके आगे आएगा प्रेस तो आपको याद होना चाहिए भारत के लोग क्या कहते हैं, सिर्फ हमें न्यूज़ दो। तो रीजनिंग में आप कोडिंग डिकोडिंग करते होंगे ना, तो उसमें आपको अल्फ़ाबेट याद होंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। तो देखिए, जो एन आता है वो किस नंबर पे आता है? तो 14 नंबर पे आता है। बस आपको यही देखना है, न्यूज़ में एन देखना है। क्या चाहिए? न्यूज़ दो, तो दो आगे लगा देना है, 142। क्या चाहिए हमें? न्यूज़ दो। तो ये एक हिंट है जिससे आप रिलेट करके इसे याद रख पाएंगे, क्योंकि ये नंबर याद रखने काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि जब भी प्रेस आए आपके दिमाग में आना चाहिए मीडिया। तो मीडिया में हमें क्या चाहिए? सिर्फ न्यूज़ चाहिए, सिर्फ हमें न्यूज़ दो। तो न्यूज़ दो, तो जो एन है ये 14 नंबर पे आता है, और दो दो आपको इसके आगे जोड़ देना है। तो 142 नंबर है भारत की रैंकिंग प्रेस के मामले में। इससे आपको याद रहेगा। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। तो इसमें भारत की रैंकिंग है 121 और नंबर 1 पर आता है सिंगापुर। इकोनॉमिक फ्रीडम के मामले में कौन आता है? सिंगापुर। और भारत की रैंकिंग है 121। और कौन सी संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है? तो हेरिटेज फाउंडेशन इस रिपोर्ट को जारी करती है। भारत के रैंक से ज़्यादा आपको ये याद रखना है, ये काफ़ी न्यूज़ में था, जो 2021 की रिपोर्ट आई इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की, तो इसे हेरिटेज फाउंडेशन ने जारी किया और उसने पहली बार हांगकांग को इसमें शामिल नहीं किया। तो आगे अब हम देखते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021, जिसमें भारत की रैंक है 43 नंबर पे है भारत। और नंबर 1 पर कौन सा देश है? तो स्विट्ज़रलैंड है कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में। और नंबर 2 पर है स्वीडन और नंबर 3 पर है डेनमार्क। और कौन सी संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये संस्था इसको जारी करती है। तो भारत की रैंक कितनी है? 43। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिवनेस वाला, कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है, ये पूछा जा सकता है। तो भारत की रैंक है 43। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, जब भी आपको कोई चीज़ याद ना होना, तो आप एक मनगढ़ंत कहानी अपने मन में सोच लीजिए और उसको उससे रिलेट कर दिया करिए। आप एक कहानी स्टोरी बना के मतलब उसको उससे कनेक्ट कर दें, जिससे आपको वो चीज़ याद रहेगी। तो देखिए कैसे। भारत की रैंकिंग है कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में 43। तो आपको कैसे याद आएगा 43? तो कॉम्पिटिटिवनेस को आप कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेट करें। आप सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, और अक्सर आपको बहुत से ताने पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के सुनने को मिलते होंगे, और वो आपको कहते होंगे कि तुम कौन सा पढ़ लिख के डीसी बन जाओगे। कहते होंगे ना कि तुम कौन सा पढ़ लिख के डीसी बन जाओगे। नहीं भी कहते तो आपके फ़ायदे के ही है, आपको ये याद रहेगा। तो एक मनगढ़ंत कहानी आप सोच लीजिए कि पड़ोसी लोग और रिश्तेदार जब हम पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि तुम कौन सा पढ़ लिख के डीसी बन जाओगे, और हमको बनकर दिखाना है। तो आपको इससे याद रहेगा कैसे। डीसी, वो कहते हैं कि तुम कौन सा पढ़ लिख के डीसी बन जाओगे जब हम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो डी आता है 4 नंबर पे और सी आता है 3 नंबर पे। तो 43 नंबर की रैंकिंग है भारत की कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में। तो ये होता है मनगढ़ंत कहानी सोच के उससे रिलेट करके याद करने का फ़ायदा। ये भी एक तरीका है, जब भी हमको कोई चीज़ याद ना हो तो आपको एक मन में मनगढ़ंत कहानी सोच लेनी है और उसको उससे रिलेट कर देना है,
देखना आप इसे भूलेंगे नहीं। अभी आपको लग हो रहा होगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पर जब भी आपके सामने ये पूछा जाएगा कि कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में भारत की रैंकिंग कितनी है, जब भी कंपटीशन आएगा तो आपके दिमाग में स्टोरी चलेगी कि लोग कहते हैं कि तुम कौन सा पढ़ लिख के डीसी बन जाओगे, तो कंपटीशन डीसी, और डीसी डी यानी कि 4 और सी यानी कि 3, तो इसे आपको याद रहेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 यानी कि सतत विकास सूचकांक 2021, और इसमें भारत की रैंकिंग है 120, और नंबर 1 पर है फिनलैंड, नंबर 2 पर स्वीडन और नंबर 3 पर डेनमार्क। और कौन सी संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है, तो यूएस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ये संस्था है जो इस रिपोर्ट को जारी करती है। और इस सूचकांक में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ये सबसे अंतिम स्थान पर रहा। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें 165 देशों को शामिल किया गया, और 165 नंबर पर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और नंबर 1 पर है फिनलैंड, और भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 120 है। अब आगे देखते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। तो इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है एनर्जी ट्रांजिशन में, 87, और नंबर 1 पर है स्वीडन। और कौन सी संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम संस्था है जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को जारी करती है। और इस संस्था ने टोटल 115 देशों को इसमें शामिल किया था, जिसमें भारत की रैंकिंग है 87 और नंबर 1 पर है स्वीडन। और 115वें नंबर पर कौन सा देश है, तो जिम्बाब्वे है। कौन सा देश, जिम्बाब्वे, याद रखिएगा। आगे अब हम देखते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। तो सबसे बढ़िया स्टार्टअप इकोसिस्टम कहाँ का है, तो अमेरिका का ही है। आप ज़्यादातर देखते होंगे जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका में हैं। और भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है, तो 20वें नंबर पे है भारत, याद रखिएगा। और कौन सी संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है, तो स्टार्टअप ब्लिंक ये संस्था है जो कि इस रिपोर्ट को जारी करती है। भारत की रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए, और नंबर 1 पर तो आपको पता चल ही जाएगा कि अमेरिका है। और भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 20 नंबर पे है भारत ग्लोबल स्टार्टअप के मामले में, याद रखिएगा। आगे अब हम देखते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 यानी कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जलवायु जोखिम सूचकांक यानी कि कौन से देश को सबसे ज़्यादा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, किस देश को सबसे ज़्यादा जोखिम है जलवायु परिवर्तन का, तो नंबर 1 पर है मोजाम्बिक। और भारत की रैंकिंग है नंबर 7 पे भारत है। और कौन सी संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है, तो जर्मन वॉच ये संस्था है जो इसको जारी करती है। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, तो क्या है क्लाइमेट रिस्क, इसी से आप याद करेंगे। आप लिखेंगे क्लाइमेट, CLIMATE, क्लाइमेट। इसमें कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, और भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 7 नंबर पे। तो जब भी आपको ऑप्शन में आएगा ना क्लाइमेट रिस्क, तो वहाँ पर ऑप्शन ऐसे ही होगा 7 8 9 10, नज़दीक नज़दीक के ही ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आप जो क्लाइमेट है इसी को काउंट कर लेना जो इसके वर्ड हैं। तो 7 वर्ड हैं इसमें, तो 7वें नंबर की रैंकिंग है भारत की क्लाइमेट रिस्क के मामले में, और नंबर 1 पर है मोजाम्बिक। और कौन सी संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है, तो जर्मन वॉच, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। आगे अब हम देखते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। तो कौन सी संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है, तो चैरिटीज एड फाउंडेशन नामक संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है। और पहले नंबर पर कौन सा देश है, तो इंडोनेशिया। और बहुत ही आसान है, इसे याद रखना। कैसे, देखिए चैरिटी और डोनेशन की बात हो रही है, और इंडोनेशिया में क्या है, डोनेशिया। तो डोनेशिया को आप डोनेशन से रिलेट कर सकते हैं ना, डोनेशिया और डोनेशन ये आप रिलेट कर सकते हैं। इससे आपको याद रहेगा कि चैरिटी और डोनेशन यानी कि गिविंग के मामले में इंडोनेशिया नंबर 1 पर है। और भारत की रैंकिंग है 14वीं। तो भारत गिविंग के मामले में 14वें नंबर पे आता है। इसे आप कैसे याद रख पाएंगे, तो देखिए जब भी दान पुण्य की बात आए ना, चैरिटी की बात आए, डोनेशन की बात आए, गिविंग की बात आए, तो भारत एक दिशा में नहीं चारों दिशाओं में दान देता है, चारों दिशाओं में डोनेशन करता है। अभी आपने देखा ही होगा कि जब शुरुआत में भारत ने जो वैक्सीन थी ये चारों दिशाओं में बांटी थी। तो भारत एक दिशा में नहीं चारों दिशाओं में गिविंग यानी कि डोनेशन, चैरिटी करता है। इससे आप रिलेट करके इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे अब हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। अभी 2021 की रिपोर्ट जारी नहीं हुई, पर यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसीलिए हमें 2020 का भी पता होना चाहिए। तो भारत की रैंक है 131, और नंबर 1 पर कौन सा देश है, तो नॉर्वे। अभी हमने पीछे पढ़ा कि प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भी नॉर्वे नंबर 1 पर है, और ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में भी नॉर्वे नंबर 1 पर है। और कौन सी संस्था
इस रिपोर्ट को जारी करती है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये इस रिपोर्ट को जारी करती है। तो मानव विकास सूचकांक में हमें क्या पता चलता है, ये रिपोर्ट क्या दर्शाती है? तो मानव विकास सूचकांक मानव विकास के 3 मूल मानदंड जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय में देशों की औसत उपलब्धि को ये मापता है, याद रखिएगा। और नंबर 1 पर कौन सा देश है इस मामले में? तो नॉर्वे है और भारत की रैंकिंग है 131 नंबर। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 लोकतंत्र सूचकांक। तो इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत 53 नंबर पे है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होकर भी भारत 53 नंबर पे है। और नंबर 1 पर कौन सा देश है? तो नॉर्वे। अभी हमने पीछे पढ़ा कि प्रेस की स्वतंत्रता भी सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो नॉर्वे में। जहाँ पर इतनी स्वतंत्रता है मीडिया को, वो देश में डेमोक्रेसी तो अच्छी होगी ही। तो लोकतंत्र के मामले में भी नॉर्वे नंबर 1 पर है। और कौन सी संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ये संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है। आगे अब हम देखते हैं टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में 2021 में जारी हुई है। इसमें यह बताया गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किन शहरों में है? तो नंबर 1 पे आता है ट्रैफिक के मामले में मॉस्को, जो कि रूस की राजधानी है। नंबर 2 पर आता है भारत का मुंबई। और नंबर 3 पर आता है बोगोटा, जो कि कोलंबिया में है। तो भारत का मुंबई दूसरे नंबर पे आता है और नंबर 1 पर आता है मॉस्को। और बात की जाए तो भारत के टॉप 3 शहर कौन से हैं? मुंबई हमने देख ही लिया, जो कि ऑल ओवर दूसरे नंबर पे आता है। पर अगर बात की जाए भारत में, तो भारत में तो पहले नंबर पे आएगा मुंबई। और बेंगलुरु भारत में दूसरे नंबर पे आता है और ऑल ओवर बात की जाए तो 6वें नंबर पे आता है। और नई दिल्ली भारत में तीसरे नंबर पे आती है ट्रैफिक के मामले में। और ऑल ओवर बात की जाए रैंकिंग की पूरे वर्ल्ड में, तो 8वें नंबर पे आती है दिल्ली ट्रैफिक के मामले में। याद रखिएगा, मुंबई सबसे आगे है ट्रैफिक के मामले में भारत में, और पूरी दुनिया में तो मॉस्को आगे है। तो आगे अब हम देखते हैं फॉर्च्यून की दुनिया के 50 महानतम नेताओं की सूची, जो अभी 2021 में ही प्रकाशित हुई है। तो फॉर्च्यून की लिस्ट में नंबर 1 पर कौन है? तो जेसिंडा आर्डर्न, ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं, ये नंबर 1 पर हैं। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये फॉर्च्यून की लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। तो जेसिंडा आर्डर्न ये किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। और नंबर 2 पर कौन है फॉर्च्यून की लिस्ट में? तो mRNA पायनियर्स, ये नंबर 2 पर हैं। और नंबर 3 पे तो डैन शुल्मैन, जो कि पेपैल के CEO हैं, ये नंबर 3 पर हैं। और बात की जाए कि कोई भारतीय है इसमें, तो टॉप 10 में नंबर 10 पर एक भारतीय हैं, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं। कौन? अदार पूनावाला। इन्हें शीर्ष 10 नामों में एकमात्र ये भारतीय हैं जिन्हें शामिल किया गया है, 10वें नंबर पे हैं। याद रखिएगा कौन? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो भी वैक्सीन बना रही है ना कोविडशील्ड, उसी के जो CEO हैं अदार पूनावाला, इन्हें शामिल किया गया है। याद रखिएगा कितने नंबर पे हैं? तो 10वें नंबर पे हैं फॉर्च्यून की लिस्ट में। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। तो इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? तो बात की जाए वर्तमान में भारत की रैंकिंग है 90। आपने हो सकता है 85 पढ़ा हो या 84 भी पढ़ा हो, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ 90। तो देखिए, जो ये हेनले है ना, ये जो अपनी रिपोर्ट है ये हर 3 महीने पे प्रकाशित करती है, मतलब कि क्वार्टरली ये अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। तो पहली तिमाही में जो इसकी रिपोर्ट आई थी उसमें भारत की रैंकिंग थी 85 नंबर पे। और दूसरी तिमाही में जो इसकी रिपोर्ट आई उसमें भारत की रैंकिंग थी 84वें नंबर पे। पर अब जो इस तिमाही में जो लेटेस्ट अपडेट है इसमें भारत की रैंकिंग है 90। और आप इसे चेक भी कर सकते हैं, ये कौन सी संस्था है जो इसे जारी करती है? तो हेनले एंड पार्टनर्स। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, हेनले की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो जितने भी देशों की रैंकिंग है वहाँ आप देख सकते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे तो वर्तमान में अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, वर्तमान में आप देखेंगे कि भारत की रैंकिंग 90वें नंबर पे है और नंबर 1 पर जापान है। ये चेंज नहीं हुआ, पर भारत की रैंकिंग चेंज हुई है, अपडेट हुआ है, इसे देख लेना। मैंने आपको बताया ना कि हर तिमाही पर हेनले अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती है। पहले क्वार्टर पे 85 नंबर पे था भारत, दूसरे क्वार्टर में भारत की रैंकिंग थी 84 नंबर पे। अभी जो लेटेस्ट ये अपडेट हुआ है इसमें भारत की रैंकिंग है 90वें नंबर पे। और नंबर 1 पर कौन सा है देश? तो जापान। नंबर 2 पे है सिंगापुर। तो सबसे आखिरी पायदान पे कौन सा देश है? तो अफगानिस्तान। नंबर 1 पर है जापान और भारत की रैंकिंग है वर्तमान में 90। याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020, यानी कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। इसमें भारत की स्थिति क्या है? तो भारत का स्थान है
86वां। और शीर्ष पर कौन से देश हैं? तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क ये संयुक्त रूप से 88 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर हैं। और सबसे आखिरी पायदान पर कौन से देश हैं? तो सोमालिया और दक्षिण सूडान ये भी संयुक्त रूप से 179वें स्थान पर हैं, जो कि सबसे निचला स्थान है। टोटल 179 देशों को इसमें शामिल किया गया था और दक्षिण सूडान और सोमालिया ये सबसे आखिरी पायदान पे हैं। और भारत की रैंकिंग है 86। और ये इम्पोर्टेंट है, करप्शन वाला पूछ लिया जाता है, तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो मैं आपको एक हिंट से इसे याद दिलाता हूँ। देखिए, हम कहते हैं कि भारत में करप्शन है, पर इसके जिम्मेदार कौन है? तो हम ही लोग हैं। आप देखते होंगे कि जब भी हमें ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है तो हम उसे थोड़े पैसे देकर छूट जाते हैं और आगे जाके कहते हैं छी कितना करप्शन है भारत में। जबकि जिम्मेवार कौन है? हम ही लोग हैं। हम ही लोग शुरुआत करते हैं करप्शन की और बाद में जिम्मेदार ठहराते हैं दूसरे को, कहते हैं कि छी कितना करप्शन है भारत में। तो इसी से आप रिलेट करेंगे, भारत की रैंकिंग क्या है? 86। और हम कहते हैं छी कितना करप्शन है भारत में, कितना भ्रष्टाचार है भारत में। भारत को कोसते हैं पर जिम्मेवार हम हैं। तो देखिए, अब कभी आपको भूलेगा नहीं, आप क्या कहेंगे? छी कितना करप्शन है भारत में, और भारत की रैंकिंग क्या है? तो 86 है। यह आप रिलेट होगा आपको। देखना, जब भी आपसे भ्रष्टाचार सूचकांक पूछा जाएगा ना, देखना आपके दिमाग में ये स्टोरी जरूर चलेगी और आपको जरूर याद आ जाएगा कि करप्शन के मामले में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 86 रैंकिंग है भारत की। अब आगे देखते हैं। आगे अब हम देखते हैं साइबर सुरक्षा सूचकांक, यानी कि साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। तो कौन सी संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इस रिपोर्ट को जारी करती है, साइबर सुरक्षा सूचकांक को। और 2020 में भारत को दुनिया के 10वें सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में स्थान दिया गया था। यानी कि भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 10वें स्थान पर है भारत। नंबर 1 पर कौन सा देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए, शक्तिशाली देश है और साइबर सिक्योरिटी के मामले में नंबर 1 पर है। कौन? यूएसए। और नंबर 2 पर कौन है? तो यूके और सऊदी अरब, ये संयुक्त रूप से नंबर 2 पे हैं। याद रखिएगा, भारत की रैंकिंग है साइबर सिक्योरिटी के मामले में 10वीं। नंबर 1 पर है यूएसए और नंबर 2 पर यूके और सऊदी अरब, ये संयुक्त रूप से हैं। आपको ये पता होना चाहिए। तो आगे अब हम देखते हैं वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट कि आखिर कौन सा देश अपनी सेना पर कितना खर्च करता है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में सिपरी कहा जाता है, इसके द्वारा 26 अप्रैल 2021 को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में, यानी कि पिछले साल, भारत दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में तीसरे नंबर पे था। याद रखिएगा, भारत कितने नंबर पे है? तो तीसरे नंबर पे है सैन्य खर्च के मामले में। नंबर 1 पर कौन सा देश आता है? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, $778 बिलियन ये अपनी सेना पर खर्च करता है। पिछले साल इसने $778 बिलियन खर्च किया। और नंबर 2 पर कौन आता है? तो चाइना, इसने पिछले साल $252 बिलियन अपनी सेना पर खर्च किया। और भारत आता है तीसरे नंबर पे। भारत अपनी सेना पर $72.9 बिलियन इसने पिछले साल खर्चा किया है भारत ने। देखिए, चाइना हमसे 3 गुना ज़्यादा खर्चा करता है अपनी सेना पर, लगभग देखा जाए तो। हम करते हैं $72.9 बिलियन और चाइना करता है $252 बिलियन अपनी सेना पर खर्च। और नंबर 1 पे हमें पता चल ही गया कि यूएसए आता है और भारत की रैंकिंग है तीसरे नंबर पे। याद रखिएगा, हमने जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक थे वो पढ़ लिए। अब हम एक ही स्लाइड में जो भी हमने पीछे रैंकिंग पढ़ी उसे एक ही स्लाइड में कवर कर लेते हैं, हमारी रिवीजन हो जाएगी। तो हमने शुरू में पढ़ा कि हैप्पीनेस के मामले में भारत की रैंकिंग है 139, जो कि काफ़ी नीचे है। और जेंडर गैप के मामले में तो एक पायदान और नीचे हैं, हम 140वें नंबर पे हैं। और शांति, तो शांति में भी भारत की हालत काफ़ी ख़राब है। मैंने आपको बताया था कि 135 करोड़ की आबादी में शांति कहाँ हो सकती है? तो 135 नंबर पे है शांति के मामले में भारत। और प्रेस फ्रीडम में 142 नंबर पे है। न्यूज़ 2 से मैंने आपको रिलेट कराया था, N 14 नंबर पे है और 2 इसके आगे जोड़ दो, तो 142 नंबर पे है प्रेस फ्रीडम के मामले में। और इकोनॉमिक फ्रीडम के मामले में तो 121 नंबर पे है। और कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में भारत की स्थिति है, भारत 43वें नंबर पे है। मैंने आपको बताया था ना कि लोग ताने देते हैं कि तुम कौन सा पढ़ लिख के डीसी बन जाओगे, तो डी और सी, तो डी है 4 नंबर पे और सी है 3 नंबर पे। तो कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में भारत की रैंकिंग है 43। और आगे देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास के मामले में भारत की रैंकिंग है 120। और एनर्जी ट्रांजिशन के मामले में भारत की रैंकिंग है 87। और आगे हमने पढ़ा था ग्लोबल स्टार्टअप, जिसमें यूएसए नंबर 1 पर था और भारत नंबर 20 पे है ग्लोबल स्टार्टअप के मामले में। और क्लाइमेट रिस्क में भारत की स्थिति है, भारत 7वें नंबर पे है। अगर आप क्लाइमेट को, इसके वर्ड को काउंट करेंगे तो 7 वर्ड हैं, तो भारत की स्थिति भी भारत 7वें नंबर पे है।
उसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। तो इसमें भारत की स्थिति है, भारत 14वें नंबर पे है। मैंने आपको बताया था ना कि दान पुण्य के मामले में भारत एक दिशा में नहीं, चारों दिशाओं में दान करता है। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत 14वें नंबर पे है। उसके बाद देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, इसमें भारत 131वें नंबर पे है। और डेमोक्रेसी के मामले में भारत नंबर 53 पे है। हमने देखा था जो नॉर्वे है वो डेमोक्रेसी के मामले में नंबर 1 पर है, वहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भी वो नंबर 1 पर है, और ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में भी नॉर्वे नंबर 1 पर है। और भारत की स्थिति है कि वो डेमोक्रेसी में 53 नंबर पे है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद भी। उसके बाद देखते हैं करप्शन के मामले में, तो हमने याद करा था ना 86। उसके बाद देखते हैं पासपोर्ट, तो हेनले पासपोर्ट में भारत की वर्तमान रैंकिंग है 90। और ट्रैफिक में कौन सा शहर सबसे आगे है, तो मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को, और नंबर 2 पर भारत का मुंबई। और साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत 10वें नंबर पे है और यूएसए नंबर 1 पर है। और मिलिट्री एक्सपेंडिचर यानी कि सैन्य खर्च के मामले में भारत तीसरे नंबर पे आता है, और नंबर 1 पर कौन है, तो यूएसए। नंबर 2 पर कौन है बताइए, तो चाइना है, और नंबर 3 पर भारत है। तो भारत सैन्य खर्च के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।